होम रेमेडीज वर्सेस क्लिनिकल ट्रीटमेंट, कब क्या चूज करना चाहिए? सर एक्चुअली ना होम रेमेडीज आर गुड। अगर आपको माइन्यूट थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप होम रेमेडीज ही ट्राई कीजिए, सबसे अच्छा है। लेकिन सर कभी कभी कैसा होता है कि बहुत ज्यादा लोग, आजकल मेरे पास पेशेंट्स काफी बार ना स्किन की, फीमेल स्किन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, और वो आती है और बोलती है मैम हमने फेस पे नींबू लगाया था, मैम हमने अपने फेस पर ये लगाया था। तो दैट्स नॉट गुड। मतलब आपको कभी कभी नहीं पता लगता है कि आप जो अपने स्किन पर लगा रहे हैं, या आप यूट्यूब से देखकर या इंटरनेट की कोई डॉक्टर का देख के अपने फेस पर जो लगा रहे हैं, वो आपके लिए सेफ है कि नहीं। स्किन अलग अलग है। तो अगर आपको कोई जेन्युइन बीमारी है, बहुत टाइम से अगर एक्ने चल रहा है या हाइपर पिगमेंटेशन चल रहा है या कोई जेन्युइन बीमारी है, तो आप पहले क्लिनिकल टिप्स लीजिए, आप जाके डॉक्टर से बात कीजिए और उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट लीजिए। अभी आपने एक वर्ड कहा, इंटरनेट का डॉक्टर। आजकल हर दूसरा बंदा इंटरनेट पे डॉक्टर बना हुआ है कि मैंने ये लगाया ग्लो आ गया, ये लगाया ग्लो आ गया। सोशल मीडिया का ज्ञान कितना हार्मफुल होता है? सर बहुत हार्मफुल है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सर, अगर कुछ खाने से ग्लो आ जाता है ना, तो मैं कहती हूँ फिर तो पूरी दुनिया ही फेस ग्लो वही सपना ले लेती। कभी भी नहीं होता ऐसा। हेरिडिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और जो इंटरनेट के डॉक्टर्स है ना सर, उनकी ऑथेंटिसिटी उतनी होती नहीं है। आधे लोग तो यूट्यूब या फेसबुक पे जो पढ़ लिया किसी और को, और वही वीडियोस बना देते हैं। तो एनीवेज जो ज्ञान आपको इंटरनेट पे मिल रहा है, आप उसे सिर्फ ज्ञान ही लीजिए, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा मत करिए। अगर वो इस तरीके का ज्ञान है कि ये लगाओ तो ये हो जाएगा, ये खाओ तो ये हो जाएगा, आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए और उसके बाद कोई दवाई लीजिए। कभी भी ऐसे में दवाई नहीं लेनी चाहिए। वो पढ़ा लिखा ज्ञान जो है, नॉलेज दैट मैटर्स आई यस गेस, रादर देन दिस क्रैप यस जो यस। बहुत बहुत दिखाया सारे तो जाता है। सर डॉक्टर्स ही नहीं है। हाँ, आप वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो देखा देखा कि एक की वायरल हो गई रील, उसी ट्रेंड पे खुद बनाया, यस वायरल हो गए। लेकिन ये नहीं देख रहे कि आपको अगर बीइंग अ पब्लिक फिगर अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपके पीछे ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। यस वो नहीं होती। है ही नहीं सर। और आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने नाम के आगे ऐसे लगा देते हैं कि हम तो स्पेशलिस्ट हैं ऑफ हाँ, दिस, बट स्पेशलिस्ट दे आर नॉट डॉक्टर्स। तो नॉट उनकी एट ऑल। एडवाइजेस मत लीजिए, आप एक डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। यस, एब्सोल्युटली राइट। हेयर फॉल की अगर एक और क्वेश्चन पूछे, क्या ऑयलिंग से हेयर फॉल सच में कंट्रोल होता है? सर ऑयलिंग से हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता है। ऑयलिंग कैसा होता है सर, अगर आप ऑयलिंग करते हैं, देयर आर कुछ हेयर्स जो होते हैं उस पर अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो उससे कुछ बेनिफिट आपको थोड़ा बहुत मिलता है, बट एनीवेज हेयर फॉल का रीजन जानना पहले इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऑयलिंग से अगर सब होने लगता है तो फिर हम तो सारी सब दुनिया हेयर ऑयलिंग ही ऑयलिंग। कर रहे होते और सब ठीक हो जाता, सबका हेयर फॉल रुक जाता। तो वैसा नहीं होता है सर। अभी आपने पीरियड्स की बात की थी, पीरियड्स इरेगुलर हो तो इग्नोर कब तक किया जा सकता है? सर एक्चुअली ना कैसा होता है, कभी कभी ना एक आध साइकिल, लाइक फॉर एन एग्जांपल किसी फीमेल है, उसकी जो साइकिल है वो अच्छी चल रही थी पूरे एक आध साल से, और कभी एक आध पीरियड्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो गया, या कभी कम हो गए या कभी ज्यादा हो गए, तो वो आप थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सिक्वेंटली आप देख रहे हैं कि 3 महीने तक अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो 3 महीने से ज्यादा इरेग्युलर हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा कम ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर ये बहुत टाइम से हो रहा है और बहुत कॉन्सिक्वेंटली साइकिल्स में ऐसा हो रहा है, तब आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, सिर्फ रादर देन डॉक्टर को ही गूगल। दिखाना चाहिए। प्लीज गूगल मत कीजिए, गूगल डॉक्टर मत को करो। दिखाइए। अगर किसी गर्ल वुमेन का वेट गेन हो रहा है डिस्पाइट डाइटिंग, तो वुमेन को सबसे पहले क्या चेक करवाना चाहिए? सर अगर किसी भी वुमेन को बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है बट वो डाइट भी अच्छा रख रहे हैं, तो थायराइड इज द कॉज। पीसीओडी पीसीओएस कुड बी अ कॉज, उसकी वजह से भी होता है। और सर जेनेटिक्स में भी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी, अगर आप जेनेटिक्स में भी देखें ना, तो किसी के पेरेंट्स थोड़े हट्टे कट्टे होते हैं, तो उनके भी बच्चे जो होते हैं वो थोड़े फैटी होते हैं। यस यस यस। हेल्दी इज नॉट अ राइट वर्ड। हेल्दी तो वो होगा जो अपने हाइट और वेट के साथ एकदम परफेक्ट है। नहीं, सो इट इज फैट टेंडेंसीज उनकी ज्यादा होती है। तो यूजुअली थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस उन्हें सबसे पहले चेक कराना चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक कॉज है सर वेट गेन का, तो वो भी आपको एक बार चेक कराना चाहिए।